जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ आज, जबकि मार्च एंड होने को है, अप्रैल शुरू हो रहा है, हमारे सामने कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करके अपनी एक जॉब एटलीस्ट आगामी 4-5 महीने में एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। वैकेंसीज़ को मैं ऐसे फिंगर पे गिनवा सकता हूँ, आपको भी पता होगा। जिसमें प्रमुख वैकेंसी हैं जो थोड़ी बल्क में आती हैं, उनका नाम है एनटीपीसी, जो लगभग 32,000 के आसपास है। मेंस प्रीलिम्स का दोबारा जो है रिवाइज्ड रिजल्ट आ चुका है। पहले रिजल्ट में ढेर सारी धांधली का आरोप लगा था, कुछ और बच्चों को शामिल किया गया है एनटीपीसी के रिवाइज रिजल्ट में। लगभग 1.5 से 2 लाख और लड़के ऐड हुए हैं, तो 32,000 के लगभग सापेक्ष रिजल्ट आ गया है मेंस का। अब मेंस में ये लोग बैठेंगे तो फाइनल इनका रिजल्ट आने वाला होगा। एक तो हो गया बल्क में एनटीपीसी का रिजल्ट। दूसरे जब रिजल्ट की बात करेंगे हम, तो हमारे सामने लेखपाल की है। लगभग 8,000 के आसपास पद हैं लेखपाल की। जिन्होंने पेट की एग्ज़ामिनेशन दी थी, उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है। अब ये कब तक शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आगामी 2-3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ामिनेशन का डेट मुकर्रर हो जाएगा। लेखपाल, यूपी लेखपाल भर्ती 8,000 पदों के सापेक्ष। तीसरी जो वैकेंसी है, जो बीडीओ का जो एग्ज़ामिनेशन जो दोबारा कैंसिल हो गया था, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी ग्राम विकास अधिकारी का, उसके लिए भी संभावित परीक्षा की जो डेट है उसके चांसेस बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि जुलाई में संभवतः ये परीक्षा की डेट आ सकती है। तो ये हो गई 3 ऐसे एग्ज़ामिनेशन जो बल्क में हैं। अब बात करते हैं बड़ी वैकेंसी की। बड़ी वैकेंसी में आता है यूपी पीसीएस का। तो यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी 2022 के लिए लगभग 250 पदों के लिए विज्ञापन आ चुका है, और ये 16 मार्च से 16 अप्रैल तक भरने की जो इसकी डेट है वो है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, जो लोग अपना करियर एज अ पीसीएस अधिकारी के रूप में करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम कर लें कि इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून। मेरे ख्याल से ये 12 जून के आसपास ये इसकी परीक्षा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की। तो अभी भी लगभग समय है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, 2 महीने हैं। स्ट्रेटजी से इसको पढ़ना पड़ेगा, इस पर बात अलग से कर लेंगे। इसके अलावा क्या बचा आपके पास? 3 वैकेंसी हो गई। चौथी वैकेंसी इसके अलावा और जो छोटी छोटी वैकेंसीज है, जिसमें आपको आ जाएगा कौन सा, एमटीएस की, मल्टीटास्किंग वाला जो एग्ज़ाम है एमटीएस का, वो भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसके अलावा ग्रुप डी और बाकी वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से 4-5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इन 2 वैकेंसीज़ के बारे में कैसे लगें और क्या इनकी जानकारी है, क्या मालूमात है, ताकि हमारा आगे का जो है वो सफ़र थोड़ा सा इंश्योर हो पाए। कहते हैं कि पूरी जानकारी आधी विक्ट्री होती है। मतलब अगर आपने पूरी जानकारी रखी हुई है समय समय पर, तो आप आधा तो युद्ध वहीं जीत चुके हैं। दूसरी बात होती है सटीक प्लानिंग और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो बिना देर किए हुए हम लोग आ जाते हैं, जो हमने पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, आगामी भर्तियाँ, मतलब कि फॉरकमिंग एग्जामिनेशंस। फॉरकमिंग एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नंबर 1 पे मैंने कहा है कौन सा, यूपी लेखपाल भर्ती है, और 2022 यूपी लेखपाल भर्ती 2022 है। हालांकि ये पद कब आया था, ये जो है इसका पेट का एग्जामिनेशन हुआ था, और ये हुआ था 2021 में हुआ था, आप सभी ने दिया होगा। और कुल मिला करके इसमें जो लेखपाल का जो पद है उसकी 8,085 के लगभग पद है लेखपाल का। तो ये है, जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कैंडिडेट पेट वाले, तो उनमें से उनको मौका मिलेगा कि उस पर्टिकुलर जो भी है 60% से ऊपर ले ले, 70% से ले ले, या 50% से ऊपर ले ले। ये डिपेंड करता है यूपीटीपीएससी की मेंटालिटी और उसके जो है रणनीति पर। तो कुल मिला के एक सामने बड़ा सा एग्ज़ाम दिख रहा है, पोस्ट बढ़िया है लेखपाल का, और इसके लिए करना कुछ नहीं है। क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 100, कुल अंक मतलब टोटल मार्क्स आर 100, मतलब कि और कितना है 24 × 4, मतलब कि 25-25 हर सेगमेंट से सवाल आएंगे।
तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं है, फ्लक्चुएशंस भी नहीं है। कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में जो 1/4 की 1/4 की यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो है बिना नेगेटिव मार्किंग की नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है लेकिन लेश मात्र की है। इसमें आप थोड़ा सा रिस्क ले भी सकते हैं। जब वैकेंसी में, जब एग्जामिनेशन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम 50% वाले कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पर भी हम क्या करते हैं, हम लोग अपना एक बेट लगा सकते हैं और उसमें भी अंदाज़ा लगा के हम लगा सकते हैं जो ज़्यादा क्लोज़र हो। इसके बाद इसके सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें जो है 4 चीज़ें हैं। जो लेखपाल का जो सिलेबस है इसमें नंबर 1 आता है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी 25 नंबर का। दूसरा है मैथ्स भी 25 नंबर का इक्वल है। तीसरा है जनरल नॉलेज, इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, यानी इसमें कंटेंट रहेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, सामान्य ज्ञान। इसके बाद जो चौथा आता है जिसका गांव की नौकरी है, गांव में सर्विस करनी है, खेतों में काम करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या लिखा है, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज और ग्राम विकास। एक चौथा जो है इसका सेगमेंट है पेपर का। तो 25-25 नंबर से सारे आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें जो समय है ना, ये 2 घंटे का समय आपको लिए अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, यानी कि 1 घंटे में आप 50 सवाल आराम से कर सकते हैं, 60 मिनट में 50 सवाल और बाकी 60 मिनट में अगले 50 सवाल, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो इसकी अब तैयारी करने पर लग जाए। यूपी लेखपाल की वैकेंसी में आप जी जान से लग जाए, क्योंकि अब नई कैबिनेट में विभागों का एलोकेशन उत्तर प्रदेश सरकार में हो चुका है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जैसे कि जुलाई तक इनकी परीक्षाएं ये सारी 2-3 जो है बैक टू बैक होने की चांसेस हैं। ये केवल अंदाज़ा है। कुछ लोग कमेंट में निगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातों का। आप जो चीज़ के लिए फोकस्ड हैं वो देखिए, अगर काम का मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बेतुका जो रिएक्शन है उनके कोई मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर, ठीक है। मिस्टेक इंसानों से होती है, ठीक है। तो इस तरह के एटीट्यूड के लोगों को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है। सीरियस केवल लोग जो हैं जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, ठीक है। एनटीपीसी जो है, जिसे आरआरबी एनटीपीसी कहते हैं, इनके पदों की जो संख्या है ये दूसरी वैकेंसी है और जो सबसे बल्क में ह्यूज वैकेंसी है, इनके पदों की संख्या 35,281 है। 35,281 पद हैं, मतलब समझ लीजिए कितने बल्क में ये वैकेंसी है। और हालांकि समय बड़ा लगा है इसके प्रीलिम्स करवाने में और इसके रिज़ल्ट में बड़ा विवाद रहा कि भाई एक एक बच्चे को अलग अलग लेवल में हर जगह पोस्ट दे दिया गया और बाकी कॉम्पिटेंट बच्चों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। बाद में इस हो हल्ला और तमाम बवाल के बाद इसे लाइन अप किया गया है। तो इसके जो है 35,281 पद हैं, मैक्सिमम फॉर इलाहाबाद। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो इलाहाबाद शो कर रहा है। और कहते हैं कि मेंस के लिए इसकी क्वालिफ़िकेशन किस अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसी के लिए बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में किन किन पदों के सापेक्ष कितनी सिलेक्शन लिए गए हैं। तो कह रहा है कि पहला जो है इसमें एक अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम है लेबल का, पहला कॉलम है क्वालिफ़िकेशन का, दूसरा कॉलम है लेबल का, तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ कैंडिडेट का। तो इसको ध्यान से देखिएगा। 10+2 वाले कॉलम में दो अलग अलग लेबल हैं, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 2 में 5,663 मतलब 5663 पोस्ट के सापेक्ष 1,13,301 यानी 20 गुना लगभग कैंडिडेट को उतारा गया है। 5663 पद के लिए 1,13,301 लोगों को। दूसरा जो है, जो 12वीं पास लड़कों ने अप्लाई किया है, वो 12वीं पास के लेवल पे, वो लेवल 3 में 4940 पदों के लिए 98,833 लोगों को उतारा गया है। तो लेवल 3 के लिए इतना हो गया। ये तो पूरा मामला था किसके लिए, ये पूरा मामला था 10+2 के लिए। अभी ग्रेजुएट की बात करेंगे, ये हाईएस्ट लेवल है। तो इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ग्रेजुएट के लेवल पे लेवल 4, 5 और 6 है। लेवल 4 में सबसे कम वैकेंसी शो कर रहा है, 161 वैकेंसी है और इसके सापेक्ष 20 गुना लगभग 3223 लोगों को लिया गया है लेवल 4 में ग्रेजुएट के।
लेवल 5 में 17,393 पोस्ट हैं और इसके सापेक्ष में ये ज़्यादा है, अब तक में सबसे ज़्यादा है लेवल 5 में 17,393। और इनके लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो 3,47,676 हैं। 20 गुना यहाँ पर भी मेंस में लिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट का लेवल 6 है और जिसमें 7,124 पद हैं और इस पदों के सापेक्ष 1,42,413 लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। अब देखिएगा कुल जो वैकेंसीज हैं वो 35,281 है। यहाँ पर मेंशन था 35,200 पद के लिए 7,05,446 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बात की उम्मीद है कि आपके जो मेंस हैं वो लगभग 2 महीने के बाद शुरू हो सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो आप जो है इसका जी जान से तैयारी शुरू कर दें। मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट करा के सामने रख दें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखें, कितने वेटेज का क्वेश्चन किस सेगमेंट से आया है उनको अंडरलाइन कर दें, अपने वीकर सेक्शन पर काम करें और रेगुलरिटी में जो है प्रैक्टिस करें। तो इससे होगा क्या कि आप एकदम फोकस्ड पढ़ाई कर पाएंगे और विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। यानी एक केंद्र सरकार की, मतलब रेलवे का एक अलग ही वो है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आती हैं चीज़ें। इस तरह की एक शानदार नौकरी हर लेवल पे अलग अलग जो पोस्ट हैं उनमें आपको मिल सकती है। ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको, आपका सिलेबस याद होना चाहिए। और तीसरी बात है रेगुलर प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन करते रहिए। अगर अभी फ़िलहाल दो पदों के लिए बात की है, इसके अगले प्लेलिस्ट में जब वीडियो डालूंगा आज और कल में जब भी पड़ जाए तो उसमें आपको ये बताएंगे कि बाकी जो है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके अलावा पीसीएस, इनके लिए क्या क्या सीटें हैं और इनकी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, इनके लिए क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे और इनके क्वेश्चन का रेशियो क्या है और इसमें कितनी मेहनत करनी होगी। तो बच्चों मित्रों, इस तरह से अगर आपको ये क्लासेस, ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हों, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हों, आपको एक जगह सारी नौकरी संबंधित सारी जानकारी चाहिए और आपको मिल जा रही हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में जो इस नौकरी, ज़्यादातर लोग एनटीपीसी में ग्रुप डी में लगे हुए हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खूब जम के पढ़िए और अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। मिलते हैं, जय हिंद।